आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मम्मी जी कुछ देर के लिए तुम्हारी जाल में फंस जरूर गई थी, लेकिन फिर मम्मी जी आई हमारे पास। कल रात को जैसे कि तुमने कहा, दूध में जहर डालकर। पुत्र, तेरे लिए दूध लाई। थैंक यू। मेरे लिए है ना मम्मी जी? माँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बात क्या हुई है मम्मी जी? क्या हो गया? दीजिए दूध, मैं पी लेती हूँ। मम्मी जी क्या हुआ? माँ क्या हुआ बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो? इस दूध में जहर है। जेल तो तुम ही जाओगे परम। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया परम? मैं इशिता की भूत नहीं हूं। इशिता जिंदा है। तुम्हें खेल खेलने का बहुत शौक है, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना पूरा परिवार तुम्हारे साथ मिलकर खेले। इसलिए हम सब ने मिलके तुम्हें विश्वास दिलाया कि मैं मर गई हूं, ताकि तुम्हारा भांडा फोड़ सके, तुम्हारे मुंह से सच सुन सके। अरे पागल खसमनु खानिया, फिटे मुंह तेरे। हाँ, मैं गई थी स्वाति शुक्ला के पास। हाँ, आदि मेरी कमजोरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमजोरी नहीं कि कोई भी मुझ पर हावी हो जाए। और इसके जैसे लोग, हम जैसे लोगों की कमजोरी का भरपूर फायदा उठाते हैं। तुम जैसे लोग ये नहीं समझते कि ऊपर वाले ने सबको समझदारी दी है। जब तक स्वाति शुक्ला जैसे लोग इस समाज में रहेंगे, लोग बेवकूफियां करते रहेंगे। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम डिसाइड करें कि कौन सच्चा है और कौन फ्रॉड। और थैंक गॉड मम्मी जी को सही वक्त पर पता चल गया कि स्वाति शुक्ला कितनी गलत औरत है। मम्मी जी कुछ देर के लिए तुम्हारी जाल में फंस जरूर गई थी, लेकिन फिर मम्मी जी आई हमारे पास। कल रात को जैसे कि तुमने कहा, दूध में जहर डालकर। पुत्र, तेरे लिए दूध लाई। थैंक यू। मेरे लिए है ना मम्मी जी? माँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बात क्या हुई है मम्मी जी? क्या हो गया? दीजिए दूध, मैं पी लेती हूँ। मम्मी जी क्या हुआ? माँ क्या हुआ बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो? इस दूध में जहर है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ पुत्र, मैंने अपने हाथों से मिलाया इसमें।
क्यों? वो ना, मैं ना उस आदि ठीक हो जाए इसके लिए स्वाति शुक्ला के पास गई थी। स्वाति शुक्ला के पास? इट्स ओके, लेकिन ये स्वाति शुक्ला जैसे लोग जो होते हैं ना, जो खुद को भगवान समझते हैं, इस तरह के फरमान दे देते हैं कि इसे दूध पिला दो तो ये हो जाएगा, ये सब गलत लोग होते हैं मम्मी जी, ढोंगी ही होते हैं एक नंबर के। इनके पछड़ों में तो पड़ना ही नहीं चाहिए कभी भी। आपको जाना ही नहीं चाहिए था उसके पास। नहीं जाना। लेकिन रमन, ये बात तो आप भी समझ रहे हैं कि वो औरत ढोंगी थी, और उसे हमारे घर की इतनी बातें पता कैसे चली? उसे कैसे मालूम कि हमारे घर में क्या क्या हुआ है? हमारे घर के किसी सदस्य ने उसको इतनी इंफॉर्मेशंस दी होंगी ना, राइट? इतने पावर्स तो होंगे नहीं उसके पास। और हमारे घर से एक ही इंसान है जो ऐसा कर सकता है, परम, और शायद उसके साथ सिमी भी मिली हो। हाँ, पुत्र तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये काम ना परम सिम्मी का ही है। सिमी नहीं, परम का है। सिमी तो पागल है, बेवकूफ। काम करे रमन, पुलिस के पास चले हम लोग। नहीं, बेवकूफी होगी वो। पुलिस वाले खुद परम के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, और परम इतना शातिर है ना, सारा ब्लेम सिमी के सर कर देगा और खुद आजाद हो जाएगा। वो सिमी को इस्तेमाल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। और सिमी तो है ही पागल। परम के नाम की पट्टी बंधी उसकी आंखों पर। परम का सिर्फ कभी नहीं देख पाएगी। परम को किसी भी तरह से एक्सपोज करना है। परम सिम्मी को मैं अब नहीं छोड़ूंगी। उनका खेल खत्म, और नहीं खेलने दूंगी उनको। नहीं खेलने देते ना मम्मी जी, उन्हें हम और खेलने देते हैं, और हम उनके खेल का हिस्सा भी बन जाते हैं। वो कैसे? वो यही चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं, तो मर जाती हूँ मैं। उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मैं मर गई हूँ और उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, पर ऐसा होगा नहीं असल में। आप वो कीजिएगा जैसा मैं कहूंगी। हमने कल ही रात को पूरे परिवार को इस बारे में बता दिया था, एंड थैंकफुली सब हमारे साथ खड़े होने को तैयार हो गए। और रहा तुम्हारा सवाल, तो आपके लिए तो एक शानदार स्वागत हो रहा है पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर साहब को कल रात को इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। तो बाला जाए इन इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन छोड़ेगी। आइए। अरे चलिए ना, बहुत हो गया। और परंतु तेरे खिलाफ तो मुझे सबूत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की फितरत है ना लोगों के जज्बातों के साथ खेलने की। जैसे मम्मी जी ने हमें बताया ना, मैं समझ गया कि ये कमीना दिमाग तेरा ही हो सकता है। और तू कितना खुशनसीब है, इतनी हरकतें करने के बाद भी आज तक सही सलामत इस घर में टिका हुआ है। लेकिन अब बेटा तेरे वो दिन फना हो गए। अब तू सड़ेगा जेल में जिंदगी भर। इस बार तुझे कोई नहीं बचा सकता। भाई परम जी ने कुछ नहीं किया, अब क्यों हमेशा उन्हें? रियली सिम्मी, तुम्हें इसका असली चेहरा दिखाई ही नहीं देता है क्या? तुम अभी तक इसी बातों में आ रही हो। इशिता, किससे बात कर रही हो? इस सिमी से? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये परम है। हम सब कुछ नहीं लगते इसके लिए। अरे आज इन दोनों ने तुम्हें मारने का प्लान किया, कल को हमें मारने की कोशिश करेंगे। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस बंद कर। तुझे और परम को इस घर में इसलिए झेला क्योंकि तू हमारी बेटी है, कि तुम दोनों ने हमारे इमोशंस के साथ बहुत खेल लिया, हम नहीं। अरे इशिता ने सबके लिए कितना किया, तो फिर भी। आप जानते हो मेरी बेटी इस औरत की वजह से मरी है। उसके बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या सिम्मी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा था, एक्सीडेंट था वो। मैं पीहू को बचाने के लिए जेल गई थी सिम्मी, और ये बात परम को अच्छी तरह से पता थी डे 1 से। उसने तुम्हें नहीं बताया, और जब तुम्हें पता लगा तब तुमने क्या किया? तुमने पीहू को रिमांड होम भिजवा दिया। और परम तो बस तुम्हारा इस्तेमाल करता रहा है। उसने इस बात को छुपाया ही इसलिए ताकि तुम हम पर हमला करती रहो। सिमी, कब तक इसके नाम की पट्टी अपनी आंखों पे बांधी रखेगी तू?
घर में होते हुए तू परिवार का हिस्सा नहीं रही। You realize that? अमन मत समझा इसे, ये सिर्फ और सिर्फ इस मक्कार आदमी का ही साथ देगी। What is wrong with her यार? देखिए पहले इस आदमी ने तेरी बेटी की मौत का फायदा उठाया, अब ये तेरे साथ भी वही कर रहा है। बस, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं शांत खड़ा हूं यहां पे तो सिर्फ सिम्मी की वजह से, उसको सेव करने के लिए। ये सारा प्लान सिम्मी का था, मैं तो मदद कर रहा था सिर्फ उसकी। सिम्मी अनन्या की मौत का बदला लेना चाहती थी, वो इशिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जब उसने देखा कि आदि उसकी बाहों में खुश नहीं है, रोता रहता है, तब उसके दिमाग में यह प्लान आया। मैंने मना किया इसको क्योंकि मुझे पता था कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, लेकिन नहीं, इसने मेरी बात नहीं मानी। जी क्या बोल रहे हो आप? देखा, अभी ये आप सबके सामने शौक होने का नाटक करेगी। सभी मैं समझ सकता हूं, सभी मैं तेरे लिए जेल भी जाने को तैयार हूं, लेकिन ये सच्चाई मुझे इन सबको बतानी थी। मैं अपने अंदर रख करके मैं जी नहीं पा रहा था। यू डोंट वरी, मैं फिर भी तेरे लिए जेल जाऊंगा। मक्कार आदमी तो अपना पाप मेरी बेटी के सर पे डाल रहा है। अरे तेरे कहने पर ये हमारे खिलाफ हो गई, आज तेरी जिंदगी पे बनाई तो इसी की बलि तेरे चढ़े। पापा जी, दादू, पापा जी, अभी हट से मैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।